प्रेशर लेके, लोड लेके, परेशान होके अगर तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो जा रही है तो कर लो इसे। सोचने से, परेशान होने से पढ़ाई अच्छी नहीं होगी ना। थोड़ा हंसी ले और पढ़ मन लगा के, है ना। बात समझ, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। और क्या करेगा, नंबर चाहे जितने भी आ रहे हो, नंबर चाहे जितने भी आ रहे हो, थोड़ा मेहनत करके कोशिश करके उसको थोड़ा बढ़ा सकता है। रोने से तो कुछ नहीं होगा। चाहे जितनी भी डिमोटिवेट हो रहा है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे नंबर 300 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि जितने आ रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए आपने पहले कितने एफर्ट्स किए थे। अगर नहीं किए थे तो कहीं ना कहीं इस वजह से आप पीछे हो रहे हैं। तो नहीं किए थे पहले, तो पहले का पाप है ना, उसको लेकर क्यों रोना। अब तो ये करो कि अब वो कैसे बढ़ेगा, कम से कम अभी से ईमानदारी से कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। बात से सुन मेरी बात, ढंग से समझ ये बात। नहीं सर हमने पूरे साल मेहनत किया, तो उस पर भरोसा रख। अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग तूने काम किया, तो किस बात का रोना। ये तुम्हारी कैपेबिलिटी है, इसी कैपेबिलिटी को लेकर जीना है। मतलब 150 करोड़ है जनसंख्या इस भारत वर्ष का, उससे तो कई गुना तुम आगे हो। एक अच्छी जीवन जी सकते हो तुम। हमेशा मैं साल भर डांटता रहता हूँ, चिल्लाता रहता हूँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बहुत जरूरी है पढ़ाई करना, समय पे रियलाइज करना, वो सब ठीक है। लेकिन अगर मेरी इतनी कैपेबिलिटी है, ये मेरी लिमिटेशन है, उस पर जाके अपन हिट कर रहे हैं। अगर उस पर जाके हिट कर रहे हैं तो क्यों रोना। अपनी कैपेबिलिटी से अच्छी जीवन हम जी लेंगे। हाँ, अगर तुमने अपना 100% नहीं दिया तो ये गलत है। तो वो तो पहले नहीं दिया था, अब लोग क्या करोगे, अब आगे बढ़ाओ ना, मेहनत करो ना। अब से कम सुधर जाओ, अपनी कैपेबिलिटी का 100% दो। अगर तुमने कैपेबिलिटी का 100% दे दिया तो पछताने का कोई मतलब नहीं है। तेरे बस की जितनी थी उन्हें तूने पूरा झोंक दिया, जो है ही नहीं। मतलब आप ये समझो कि आपने सब कुछ लगा दिया अपना। तो सब कुछ लगा दिया तो कुछ तो मिलेगा, और नहीं लगाया तो लगाओ। सिंपल सी बात है। क्यों डिमोटिवेट होना, क्यों रोना, क्यों परेशान होना, क्या करेंगे सर, कैसे करेंगे सर। जीवन बहुत बड़ा है, तेरा जीवन 18 साल 19 साल का नहीं है, और जीवन में बहुत कुछ देखना बाकी है। मैं एक बात बताऊं, सच में बताऊं, मतलब आज तू सोच रहा है ना, मुझे लाइफ में ये करनी है, ऐसे जीवन जीना है, इस तरीके से हमें ये चीज चाहिए, ये मेरी लाइफ की सबसे पहली प्रायोरिटी है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा ना, जीवन की प्रायोरिटी बदलती जाएगी। आज तुम जो सोच रहे हो ना, 2 साल बाद वो नहीं सोचोगे, इसी को लाइफ कहते हैं। आज तुम जितना परेशान हो रहे हो, लिख के ले लो ये बात। तुम्हारा नीड हो ना हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने मेहनत किया है तो तुम आज के दिन पे बिल्कुल नहीं पछताओगे, और 2 साल बाद तुम अपनी लाइफ में खुश रहोगे और सक्सेसफुल रहोगे। तुम्हें भले ही भरोसा ना हो, लेकिन ये सच है। सोच बदलता है इंसान का, प्रायोरिटी चेंज होता है इंसान का। मैं जब था, मतलब जब भी मैं मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो मैं नाना नानी की पढ़ाई करता था। तो मेरे नाना जी के जो छोटे भाई थे, मेरे नाना जी प्राइमरी में टीचर थे, और मेरे नाना जी के जो छोटे भाई थे वो हाई स्कूल में प्रिंसिपल थे। तो उनको देखता था, उनके पास एक बहुत पुराना वो स्कूटर टाइप था, उनके पास फोन था, उनके पास साउंड स्पीकर था। उस समय उनके पास i10 गाड़ी था, मतलब 2000 मैं बात कर रहा हूँ 5 की, 10 से 20 साल पहले उनके पास i10 गाड़ी था उनके बेटे के पास। तो मैंने जीवन में सोचा था, मेरी सोच वही तक थी कि और मैं ना बड़ा हो जाऊंगा ना, तो जीवन में 20,000 रुपया महीना कमाऊंगा, और 20,000 रुपया महीना में ना एकदम सब सेट रहेगा, और मैं एक i10 गाड़ी खरीदूंगा, और सब खर्चा वर्चा सब मैंने कैलकुलेट कर लिया। उसे 4 साल बाद लाइफ की प्रायोरिटी, आज से 2 साल पहले मैं जो सोचता था, आज से 2 साल पहले मैं सोचता था, और जो मेरी लाइफ की प्रायोरिटी थी, मैं जैसा खूंखार था, आज मैं वैसा नहीं हूं। और आज से 5 साल पहले तो मैं एकदम अलग था, मैं चीर भाग देता लोगों को पकड़ के। आज मैं एकदम सज्जन और सीधा आदमी बन गया हूँ। मजाक कर, मतलब बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे नहीं भी बोल पाऊंगा, बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे नहीं भी बोल पाऊंगा, लेकिन एग्जैक्टली 2 साल पहले मैं सोचता था, आज उसमें से 50% सोच मुझे लगती है कि यार मैं कितना बेवकूफ था, कितना मतलब नादान था, कितना पागल था, कैसी सोच थी मेरी, कितनी घटिया सोचता था मैं। आज मैं बिल्कुल अलग हूँ। 2 साल पहले मैं जो था आज मैं बिल्कुल अलग। बहुत चीज देखना बाकी है तुम्हें, बहुत चीज फेस करना बाकी है, बहुत चीज फेस करना बाकी है। तो अगर तुमने अपना 100% दिया है, तो हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, सच में नहीं पड़ता है। 2 साल बाद तुम नहीं पछताओगे, लिख के ले लो, आज भले ही थोड़ा सा अच्छा या बुरा लगे। और बड़ी बात कह रहा हूं, अगर तुमने अपना 100% दिया है, और 100% अभी भी दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, साल भर तुमने मेहनत किया, 2 साल मेहनत किया है, तो भले ही तुम्हें अभी बुरा लगे, लेकिन 2 साल बाद तुम नहीं पछताओगे, मैं लिख के देता हूं। अगर 100% नहीं दिया है तो एरर फाइंड आउट करो, अब तो 100% दो। रोना, पछताना, डिमोटिवेट होना, डिप्रेस होने से कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच। और कह रहा है हमारा सज्जन, हाँ भाई सज्जन ही हो गया हूं मैं, सज्जन ही हो गया हूं मैं, सच में सज्जन हो गया हूं, पढ़ाने लगे हूं, मास्टर हो गया हूं। 2-3 साल पहले नहीं था, मैं घर से उठवा लेता। आगे देख ले, लोग कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं। मैं अपने नाप के अनुसार अपना बयान रखता हूँ, मैं अपने नाप के अनुसार अपना बयान रखता हूँ। ना तो मेरा कोई गॉड फादर है, ना ही कोई मेरा उस्ताद है। इधर देख, आ इधर।